दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी थे। उनके 2 बेटियां थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से सिखाई। बड़ी बेटी चंपा और छोटी बेटी रूपमती थे। चंपा थोड़ी सांवली थी, जबकि रूपमती नाम के समान रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरे विधि विधान से व्रत किया करती थी। उनके महल में एक दाई माँ रहती थी, जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी करी थी। इसलिए वह रानी माँ से चिढ़ती थी और हर समय सबके सामने रानी माँ के खिलाफ कहती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती, पर रूपमती कई बार दाई माँ की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार जब एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया, राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी करा दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करवाया। अब हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। एक दिन रानी माँ और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उनके जमाई सिपाहियों के साथ शिकार करने गए हुए थे। तब दाई माँ ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में और चंपा ने वह खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट होकर संतोषी माता ने राजा और उनके जमाई को रास्ता भटका दिया और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वे दोनों सिपाहियों से अलग हो गए और इधर-उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहां से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्हें बेहोश देखकर उन दोनों को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वे दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापस राजमहल को आ गए और रानी माँ को सारी बात बताई। चंपा को जब ये बात पता चली तो वह रोई, पर रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और जमाई को ढूंढने भेजा। कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा को राज्य सौंप दिया और उसका राज्य अभिषेक करवा दिया और राज्य गद्दी पर बैठाया। अगले शुक्रवार रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब दाई माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी, लेकिन तभी रानी माँ ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे पकड़ लिया और पूछने पर दाई माँ ने सारी बात बताई कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई। तब रानी माँ ने उसे कारागृह में डलवा दिया। अब रानी माँ और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना की कि हे संतोषी माता, आप हम सब की माता हैं और हम सब आपके बच्चे हैं, हमारी भूल माफ करें। संतोषी माता और हमारे पति को वापस ले आए। तब उसी रात्रि को संतोषी माता के कृपा से राजा के स्वप्न में संतोषी माता आई, बोली, अरे राजा, उठ और अपने राज्य वापस चला जा। तेरा जमाई और तू मेरे प्रकोप को झेल रहे थे। अब तू अपने राज्य को संभाल और मेरा और मंदिर बनवा। दूसरे दिन राजा और उनका जवाई ही साधु संतों का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य को लौट आते हैं
और पूरे राज्य को संतोषी माता की महिमा बताते हुए संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाते हैं। रानी माँ ने चंपा के साथ धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन करा। चंपा को बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और महल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। हे संतोषी माँ, जैसे आपने रानी माँ और चंपा को खुशियाँ दी वैसी सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। धन्यवाद।